ऐसे समय बीतता चला गया और वो तारा जो श्राप दिया था रुकमन को, रुकमन ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करती रही और जो कीड़े मकोड़े थी दीवार पर डोर फिरती खाती रही। द्वापर युग में पांडवों ने माता रानी का भवन बनाया। जब भवन बनाया तो सभी को न्योता दिया गया, लेकिन वो एक जने को न्योते देना भूल गए। अब वो कौन थे, मुझे आप लोग बताइए। वो थे राजा दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को समय पहले ही बुलाया जाता था हवन यज्ञ वगैरह में, लेकिन पांडव उनको बुलाना भूल गए। जैसे ही पांडवों को याद आया कि दुर्वासा ऋषि रह गए हैं, तो ये पैगाम लेकर के वो उनके आश्रम पहुंचे। जब आश्रम पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि ने बोला कि तुमने जिन जिन को हवन में बुलाया है उन सबको मना करके आ जाओ। और जब हम लोग किसी को जब बुलाते हैं, पहले हम किसी को न्योते दे के आ जाएं और बाद में उसको जाके बोल दे कि नहीं आप मत आना, थोड़ा अजीब लगता है, शर्म फील होती है। पांडवों ने बोला कि आपको आना है तो आप आ जाना, नहीं तो मत आना। दुर्वासा ऋषि को ये अपना बड़ा अपमान लगा इस चीज़ का। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने बदला लेने की सोची। जैसे बदला लेने की सोची, जिस दिन माता रानी का हवन होना था, यज्ञ होना था, उसी दिन राजा दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम से निकले और निकलने के बाद पहले के जो संत महात्मा थे वो किसी भी पशु का या फिर किसी भी पक्षी का रूप धारण कर लेते थे। राजा ने जैसे ही पक्षी का रूप धारण कर लिया, बाज का, जंगल में घूमते घूमते उन्होंने देखा एक मरा हुआ सांप का पिंजर पड़ा हुआ है। राजा ने बोला इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। राजा ने उस सांप के पिंजरे को अपने पंजों में दबाया और लेके वहां पहुंच गए जहां पर माता रानी का प्रसाद बनाया जा रहा था। जैसे ही हवन यज्ञ का टाइम आया तो वहां पर सभी को बोला गया, जो हलवाई थे उनको बोला गया कि आप लोग हवन में आ जाइए। जैसे ही वो लोग गए तो सारे बर्तन ढक के चले गए थे, लेकिन एक बर्तन उगड़ा हुआ रह गया था। वो खीर का बर्तन था। खीर का जो पतीला था वो उगड़ा हुआ रह गया। ये मौका देख करके राजा दुर्वासा ऋषि ने मरा हुआ सांप का पिंजर उस भिगोने में डाल दिया। बोलिए जय माता दी। जैसे ही ये मरा हुआ सांप का पिंजर उसमें डाला, वहां पर एक जना देख रहा था। वो मुझे आप लोग बताइए कौन देख रहा था। जो बताएगा उसको यहाँ से माता रानी का नाम मिलेगा। जो नहीं बता पाएगा वो यहाँ माता रानी को नेक चढ़ा के जाएगा। वो थी छिपकली, पिछले जन्म की तारा। जैसे इसने देखा कि इसने मतलब सांप का पिंजर भिगोने में गिर दिया, जैसे ही वो लोग आए, हलवाई लोग, पंडित लोग, वो लोग आए, छिपकली ने सोचा न समझा, उसको तब याद आ गया कि मेरी बहन ने कहा था कि इस काम को, इस शरीर को अपने नेक कर्मों में लगा दे, किसी की भलाई करके। जैसे उसको याद आया तो वो पंडितों के आगे ही भिगोने में उसने छलांग लगा दी। बोलिए जय माता दी। छलांग जैसे छलांग लगाई उसने, पंडितों ने और जो हलवाई थे उन्होंने बहुत बुरा भला बोला उसको कि तूने माता रानी का प्रसाद तूने खराब कर दिया छिपकली, जा तेरा नीच कुल में वास होगा, ये होगा वो होगा। बहुत उसको उल्टा सीधा बोला गया, बहुत शराब दिए गए। फिर पांडवों को इस चीज़ की सूचना दी गई, ऐसे ऐसे छिपकली खीर में गिर गई है। तो पांडवों ने बोला कि ये जो खीर का भिगोना है किसी दूर जंगल में ले जाइए और वहाँ
गहरा गड्ढा खोद के उसमें उसको डाल दीजिए, क्योंकि अगर कोई पशु पक्षी खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पंडित और जो वो लोग थे वो सब सैनिक वगैरह गए और दूर जंगल में एक गहरा गड्ढा खोदा गया और उस खीर के भिगोने को उसमें डाला गया। जैसे ही खीर के भिगोने में डाला गया, उसमें से निकला तो निकला क्या? मरा हुआ सांप का पिंजर। जब उसमें छिपकली नहीं दिखी तो पंडितों को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन पंडितों ने बोला कि इसने हमारी जान, सबकी जान बचाई है इस मरे हुए सांप के पिंजर से। तो उसको फिर बोला गया कि छिपकली, हमसे जो भी गलती हो गई हो हमें माफ़ करना, लेकिन तुम जिस भी योनि में जाओगी तुम्हारे जो विचार होंगे वो उच्च कोटि के होंगे। बोलिए जय माता दी। ऐसे समय बीतता चला गया और ये तुम्हारे घर ने जन्म लिया। ये श्राप लगा हुआ है इसको। राजा बोला तो अब क्या किया जाए? तो पंडितों ने बोला, राजा अगर तुम इसको मारते हो, जलाते हो तो तुम पे भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। तो राजा ने बोला, करूँ तो करूँ क्या? राधा स्पर्श को बोला गया पंडितों ने। तो पंडितों ने बोला कि राजा एक सोने का बक्सा बनवाओ और तुम्हें जो भी इसका कन्यादान वगैरह जो भी डालना है वो बक्से के अंदर डाल करके एक सोने के हीरे जवाहरात बॉक्स के ऊपर लगा करके उसको उसमें डाल के नदी में बहा दो। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा और रानी ने एक बक्सा बनवाया सोने का, उस पर हीरे जवाहरात और उसके अंदर हीरे जवाहरात जो भी कन्यादान था उन्होंने डाल डूल करके कन्या को उसमें लिटा करके पानी के बीच बहा दिया। बोलिए जय माता दी।